आए हैं। आज हम अयोध्या कांड में चल रहे हैं। अयोध्या कांड है क्या? तो पूरे रामचरितमानस का हृदय है। अयोध्या कांड में भरत का प्रेम, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, देवरान जेठान का प्रेम, सास बहू का प्रेम, पारिवारिक कथा अगर सुनना है तो आप रामचरितमानस अयोध्या कांड सुनो। अयोध्या कांड जब खोलेंगे ना तो अयोध्या कांड का पहला श्लोक मैं बोल रहा हूं। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितबाम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। ये अयोध्या कांड का पहला श्लोक है और पहली दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज। एक व्यक्ति कल कहने लगा बाबा ये तो हनुमान चालीसा का दोहा है। बोले नहीं, पहले रामचरितमानस लिखा गया है ना, ये तुलसी ने उसमें भी डाला है। हनुमान चालीसा जब पढ़ोगे ना तो इसमें भी लिखा गया है। लेकिन आप अगर अयोध्या कांड सुन रहे हो तो अयोध्या कांड का ये पहला दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। इसके आगे नहीं लिखे हैं ना। अब यही से कथा प्रारंभ होती है। विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण को ले गए, दो पुत्रों को ले गए, लेकिन विवाह को पुत्रों का हुआ है 4 लोगों का। एक बात और सुन लो, साधु किसी के लड़के को ले गया ना तो जान लो तुम्हारे घर का नीचे ऊपर सब बन गया। आज वर्तमान में क्या है, चोर बना सकते हो, अपने बेटे को चोर बनाया जा सकता है, पियक्कड़ बना दोगे, जुआड़ी बना दोगे, नशेड़ी बना दोगे, गांव में बर्बादी करने का लिए ये लड़कों को बच्चों को आप लोग भेज दोगे, लेकिन अपने लड़के को कोई साधु बनाएगा? बनाएगा? एक साधु अगर परिवार में हो जाए ना तो 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे, ये दोनों तर जाएगी। दोनों, मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूं। सत्संगत दुर्लभ संसार। पैर बटोर कर बैठो ना कायदे से, बैठो। सत्संगत मानस भगवान रामायण है तो भगवान की मूर्ति ऐसे गोड़ पकड़ के ऐसे बैठे रहे तो बैठने का तरीका हम कोई जरूर नहीं है। बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, बोलेंगे 5 लोग बैठो ना। जो कथा 5,000 10,000 50,000 में बोलते हैं, 5 लोगों को मैं संबोधित करूंगा। रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो 3 तरह का टिकट मिलता है, एक फर्स्ट क्लास, एक द्वितीय श्रेणी और एक जनरल बोगी। सबसे ज्यादा भीड़ किसमें होता है? एसी में। चाय या चूहेड़ एसी में नहीं ढूके ला लो, ढूकी लो। जनरल में ढूकी लो, जेकर मन करे थैली टोला और जेकर मन करे चप्पल ले ला, केको सूटकेस में लेकर कूद जा, कोनो को मोबाइल लेकर फेंक दो। ये जनरल। वीरेंद्र बाबा का टिकट जनरल नहीं है, फर्स्ट क्लास टिकट है, एसी का टिकट। और एसी का टिकट लेने वाले समझदार लोगों की जरूरत है। यहाँ 4 चौपाई बोलेंगे, थोड़ा समझ लो आप। संत लेकर के विश्वामित्र बाबा गए। अच्छा बताओ, विश्वामित्र बाबा जब राम लक्ष्मण को ले गए तो दशरथ जी रो रहे थे कि नहीं? नहीं रो रहे थे। दशरथ जी रोने लगे कि सरकार चौथे पन पायो सुतचारी, अब विप्र मांगे उन्हीं वचन विचारी। बुढ़ोती में मेरे 4 पुत्र हुए हैं, आप चारों पुत्रों के में से उसी पुत्र को मांग रहे जो मुझे देने में बड़ा असमर्थ कर रहे हो। कहले राम को नहीं देंगे? कहले राम देत नहीं बना तो गोसाई। आप बताओ, राम लक्ष्मण के ले गए तो दशरथ जी पीट पीट कर रोले। अजहिया 4 गो दुल्हन गई तो या दशरथ जी विश्वामित्र बाबा के क्या कहले? चौपाई पढ़ना, गुड़वा पर मुड़िया पटक के कहना, गुरुदेव मैं भविष्य में कभी सोचा नहीं था कि संत ऐसा कार्य करता है। ये सारा व्यवस्था, चारों पुत्र, ये अयोध्या का सारी राजधानी
और सारा व्यवस्था मैं आपके नाम से लिख रहा हूं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक रामचरितमानस की कथा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नाथी। ये बेटा परिवार मेरा पूरा जितना धन दौलत है ना, ये सब आपका है सरकार। अच्छा एक बात बताओ, साधु को धन चाहिए कि प्रेम? नहीं बोलोगे? साधु को धन चाहिए, वो धन लेके क्या करेगा? प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो आप कथा में आने के बाद भी कुछ मिलेगा नहीं। बाबा लिखे हैं कि क्रोधी असम कामी हरि कथा अवसर बीज बये फल जथा। क्रोधी आदमी कथा में आएगा, कामी आदमी आएगा, लेकिन कथा उसके गर्दन के नीचे उतरने वाली नहीं। उसर खेत में गेहूं डालत जामी, कहो जामल बा, कंपाइन चलते गेहूं निकली, हेते तबाल फूटी, चुचिया फायर। तो क्रोधी कामी आदमी के लिए कथा बनाई नहीं गई है। कथा तो वो व्यक्ति सुनेगा जिसके जीवन में कथा है। अब देखिए, हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 गो कन्या या 4 गो बर, तुलसी बाबा लिखली कि जब ते राम ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, इतना जब ते राम ब्याही घर आए, अनित नव मंगल मोद बधाई। जैया बेटा के बियाह होला ना, तो ओकर बापो गदगद रहे, माइयो गदगद रहे, एड़ी उठा के चले, भाइयों गदगद रही कि हमरा भाई के बियाह भइल, बहनियों गदगद रही कि भौजाई आइल बा। 6 महीना के बाद वो सिस्टम रहता, कहो बापो बुझाता घर में ढुकता तो बुझाता कितना बीमारी चढ़, माइयो बैठ के होजू काछती, भाई अलग खुड़बुड़ाता, ये बियाह का भय। लेकिन शादी करने के बाद अगर विचार आपका परिवार में निर्मल है तो कुछ काम का बात है महाराज। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब शादी करके आ गए ना, दशरथ जी विचार कर रहे हैं। एक बात बताइएगा, यहाँ जितने नौजवान बुजुर्ग हमारे बाबा बैठे हैं, चाचा लोग, हमनी का रुपया केकरी खतर कमाया जाता? बेटा खातिर। घर केकरी खतर बनता? बेटा खातिर। गाड़ी केकरी लिए खरीदा जा रहा है? पुत्र के लिए। रुपया बैंक बैलेंस किसके लिए जमा हो रहा है? पुत्र के लिए। आप ईमानदारी से बोलना, कुल करने के बाद पुत्र अपने पिता का इज्जत कर रहा है? सही बोलो, कर रहा है? किसी की हिम्मत नहीं हथवा उठा दे। एक नाव का था,
अब मैं कथा बोल रहा हूं। अरे दिखावटी पिता पुत्र क्या है महाराज। कोई पुत्र अपनी पिता का कदर नहीं कर रहा है। कोई मुंह से भले आड़े कह दे महाराज बहुत इज्जत मैं करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इज्जत आपका बढ़ जाएगा। मैं दवा बता रहा हूं। जे चाहता कि बेटा हमारा बस में रहो, हमारी बात मानो, जो कहीं तो करो, इज्जत के साथ बात करे। अगर आपका 70 वर्ष के ऊपर उम्र हो गया है तो मलिकाना अपने हाथ में ले लो, अपने पुत्रों को दे दो। आप बुढ़ोती में जे मलिकाई ले ले बा, उससे पूछ लिया उनका कौन दशा होता। मैं आपकी बात नहीं बोलने जा रहा हूं, हम दशरथ जी की बात बोलने जा रहे हैं। अब पुरनिया जे माई भइल बा, जे चाभी है में खोसा था, अब ही लालच घेर ले बा। जे चाहता कि पतोई हमारे घर में चाह दे, पीठी मोलो, कपार पर तेल धोरो, तनी इज्जत से बात करो, तो ताला चाभी अपना पतोही के कपार पर पटक दो। जो बोली तो तू खाइबो, हम खाए। बुढ़ोती में जो मलिकाई लिए बूढ़ा लोग से पूछिए कौन इज्जत होता। जीवन भर चोटिन कहे बूढ़ा, और अलमारी पेटी जब दे दी है ना, चाहे खियावे ना खियावे, चोर ना कहे, ओकरा पेटी अलमारी में कुछ ना बा तब कहती है चोरा चोरा बुढ़िया धरती है। होता कि ना। इस कलयुग की कथा का प्रभाव मेरे ऊपर है। केवल रामायण बोलना रहता ना तो रामायण बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन शब्दकोश जो अगर रखना है, शब्द का प्रयोग अगर करना है, तो पहले वीरेंद्र का नाम आएगा कि वीरेंद्र क्या बोल गए। राहुल बात ना बोलता नहीं हम। अनायाप के बाद दशरथ जी पुरनिया हो गए, पुरनिया, और दशरथ जी अपने कुर्सी पर बैठे हैं, सारा समाज बैठा है, और तुलसी बाबा चौपाई लिख रहे हैं कि एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, श्रवण समीप भयो सीत के साथ, श्रवण समीप भयो सीत के साथ, श्रवण समीप भयो सीत के साथ, मनहु जर खपन देसा, बोल दी सच्चे दरबार की। चौपाई को गौर करिए। एक बार सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज श्रवण समीप भयो सित केसा, अब मनहु डरथपन यह उप देखा। दशरथ जी कुर्सी पर बैठे हैं, और शीशा में अपन चेहरा जब देख लेना तो 2 बार पाकल लौकल। दशरथ जी विचार कैले कि बार उपदेश दे रहा है कि राजा आप राजा बनने लायक नहीं हो, आप अब राजा लायक नहीं हो। एक बात बताओ, जहिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जन्म नहीं हुआ था तो दशरथ जी किनके वहां गए थे? गुरु वशिष्ठ के पास। बड़ा गौर से सुनना, जिस दिन पुत्रों का जन्म नहीं हुआ था ना तो वशिष्ठ के पास गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करो विनय विशाला। आज दशरथ जी के मन में ये बात है
कि अब अयोध्या का राजा नहीं बनेंगे। चल के गुरु वशिष्ठ से, भैया बैठ जाइए, आप बैठ जाओ कहीं। हाँ, जो बाबू लोग खड़े हैं आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाओ, आगे भी जगह है, बैठ जाओ ना। अरे वही तरह आज तक नवमी मर्दों पूजा करे, हमारा कई भी हाथ लग महिले पूजली, लेकिन ये जवार के मर्दों नवमी पूजा तड़े। कल बड़ा कम भीड़ था, तो कम से कम 20,000 की भीड़ थी। ये पूरा पंडाल एकदम खचम्मा भरा था। मेहरारू नहीं आयल तो मर्दों नहीं आयल, गलती बोलता नहीं, सही है गलत? 100 में 100% सत्य। देवरिया ना, हाँ, देवों की नगरी है, देवता लोग अर्धांगिनी के साथ रहते ही हैं और रहना चाहिए। बड़ा जे हिम्मत कसल होते चल गया बा, कहले भैया कि कराई चढ़ाओ तरी प्रसादी पा ले तब जाई, लेकिन जिनको प्रसादी से नहीं भगवान की कथा से प्रेम है वो आ गए। औरत साथ में जाएगी नहीं, बेटा जाएगा नहीं, घर परिवार कोई जाएगा नहीं, ये कथा आपको स्वतः ले जाएगी जिस जगह पर वीरेंद्र बाबा चल रहे हैं। आपकी मर्जी, आप जैसे सुनोगे फल तो उसे प्राप्त होना है महाराज। सीताराम। हाँ, श्री शलभमणि त्रिपाठी जी, विधायक सदर देवरिया, आगमन हुआ है आदरणीय का, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप।